हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ मिलान कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। स्तंभ अ में हमें दिए गए हैं, ए है एल्यूरोन सतह, बी है अनिषेकी फल, सी है अंडप, डी है भ्रूणपोष। स्तंभ बी में हमें पहला दिया गया है बिना निषेचन, दूसरा है पोषण, तीसरा है द्विनिषेचन और चौथा है बीज। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें उचित शब्दों का मिलान करना है। तो ए दिया गया है एल्यूरोन सतह, और एल्यूरोन सतह जो होती है यह क्या होती है, यह एक कोशिकीय परत होती है जिसमें प्रोटीन युक्त कण होते हैं और यह अंकुरण के समय क्या करती है, यह बीज के अंकुरण के समय पोषण प्रदान करती है। तो यहाँ पर ए की मैचिंग किससे हो जाएगी, सेकेंड से, जो कि दिया गया है पोषण। बी में क्या दिया गया है, अनिषेक फली। तो बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर, ऐसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन फलों को कहा जाता है अनिषेकी फल। तो यहाँ पर इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, फर्स्ट से। सी में दिया गया है अंडप। और बच्चों जो अंडप होते हैं इन्हीं से क्या होता है, बीज बनते हैं। तो यहाँ पर सी की मैचिंग किससे हो जाएगी, फोर्थ से। और डी में हमें दिया गया है भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष जो होता है, यह जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं इनमें द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है, जिसमें एक नर युग्मक जो होता है इसका संलयन दो ध्रुवीय केंद्रकों के समेकन से बने द्वितीयक केंद्रक से होता है और इसके फलस्वरूप त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष बनती है। और यह भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो बच्चों यहाँ पर भ्रूणपोष जो है द्विनिषेचन से संबंधित है, तो इस डी की मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से। तो यहाँ पर ए में हमें पहला कौन से, ए में क्या आएगा, दूसरा कौन से में दिया गया है, ए में पहला है तो गलत हो गया, बी में दूसरा है सही हो सकता है, ए में फोर्थ नहीं होगा, ए में दूसरा यह भी सही हो सकता है, बी में फर्स्ट, बी में दिया गया है, डी में बी फोर्थ है तो गलत हो गया, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। तो दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।